जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो है करंट अफेयर की, आपकी सितंबर महीने की थर्ड वीक की ये करंट अफेयर है। 16 सितंबर से 23 सितंबर की ये करंट अफेयर है, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको चैप्टर्स कराए जा चुके हैं, मैथ्स के भी, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी आपके कुछ चैप्टर्स कराए जा चुके हैं, जो कि बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो अदर सब्जेक्ट जीएस के होते हैं उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट नोट्स आपके करंट अफेयर के माध्यम से तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए देखते हैं आपके आज पहला करंट अफेयर क्या है। ठीक है, तो पहला है आपका, लिखा है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया, सशस्त्र सीमा बल। अगला लिखा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था 14 और 15 सितंबर का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। 14 सितंबर को कौन सा डे होता है और 15 सितंबर को कौन सा डे होता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसमें आपका जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तब 10 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक, विश्व ओजोन दिवस। अब ओजोन के बारे में, आपका ओजोन जो है, ओजोन जो है आपका O3। ओजोन क्या है आपका? O3 इसका। तो ओजोन का मतलब O3। जैसे आपका ऑक्सीजन है, आपका किसी गैस को हम अणु के रूप में लिखते हैं O2, तो ये ऑक्सीजन आपकी हो गई। यहाँ पे क्या है? ओजोन। ओजोन क्या है? O3, यानी कि O2 और प्लस O, यानी कि क्या हो गया है? ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या काम करती है? ओजोन आपका ये पूछा जाता है समताप मंडल में, कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल। समताप मंडल जो आपका 18 से 40 किलोमीटर का जो दायरा है वो कौन सा है? समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो आपको पराबैंगनी किरणों से बचाता है, यानी कि यूवी रेस से। कौन सी? यूवी रेस से बचाता है। सवाल पूछा जाता है आपसे कि इंफ्रारेड जो है आपके और अल्ट्रा वायलेट रेस जो है, इनके बीच में जो होता है वो विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल रेंज होती है, यानी कि दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश, जिसमें हम लोग चीजें, वस्तुओं को देख पाते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो आपकी 4000 से 8000, कहीं 7000, कहीं 7500 एमस्ट्रॉन्ग होती है। सवाल पूछा जाता है एमस्ट्रॉन्ग किसकी यूनिट है? तो एमस्ट्रॉन्ग आपकी दूरी, यानी कि दूरी का मात्रक, यानी लंबाई नापने का मात्रक है। इंफ्रारेड कहाँ पाया जाता है आपका? जो आपके टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है इंफ्रारेड। जबकि अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पाई जाती हैं? सूर्य के प्रकाश की किरणों में। ठीक है, जब वो आती है हमारे पास तो हमारे त्वचा से क्या करते हैं? त्वचा में हमारा बीमारी हमें लगा सकता है, यानी कैंसर, स्किन रोग वगैरह इसमें हो जाते हैं। इसलिए जो ओजोन परत है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जिससे ओजोन आपकी हेल्दी रहेगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपके शरीर को। तो ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला लिखा है डीआरडीओ ने जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? लाइट वेट टैंक है। क्या है आपका? लाइट वेट टैंक। कौन? जोरावर। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। ठीक, आगे डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? नई दिल्ली। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? डीआरडीओ का। ठीक है, डीआरडीओ फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। क्या किया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। तो ये भारत की पहली वंदे मेट्रो है आपकी। ठीक है, जो वंदे मेट्रो आपकी चल रही है उसमें पहली है ये। तो पहली का मतलब क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। तो ये इसका नाम हो गया नमो भारत रैपिड रेल। अगला है सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। कहाँ की बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला।
इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। सलीमा इम्तियाज, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, दुबई में। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई में है। पाकिस्तान की राजधानी वगैरह मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको पता ही है क्यों, आपको पता ही होगा। अतिशी सिंह को नई दिल्ली का क्या बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इनको जो शपथ दिलाई वो किसने दिलाई, उप राज्यपाल ने दिलवाई है। अतिशी सिंह ये तीसरे नंबर की आपकी, थर्ड नंबर की आपकी बनी है महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। पहले नंबर की कौन थी आपकी, सुषमा स्वराज, ठीक है, जबकि दूसरे नंबर की आपकी नहीं है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित आप दिल्ली की क्या रही हैं, दूसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। जबकि तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, अतिशी सिंह है। ये कौन सी पार्टी से रखती हैं, आम आदमी पार्टी, आप पार्टी से संबंध रखती हैं। एक चीज और है, सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आपके बारे में जैसे है, तो आपके बारे में पूछा था कि राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आपकी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपकी, ठीक, के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति से संबंधित आपके जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आपके 52 से लेकर 61 तक है। ये संघ भाग 5 में आता है, संघ वाले पार्ट में, ठीक है। जबकि इसके राष्ट्रपति से अलग जो है आर्टिकल 72, आर्टिकल 111, आर्टिकल 108, ये क्या है आपके राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं। 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित आपके आर्टिकल है। और आर्टिकल 356 आपसे पूछा गया था पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। ये मुख्य है। 72 आर्टिकल 72 किससे है, क्षमादान से। क्षमादान का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, यानी कि घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। साथ ही साथ अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो केवल राष्ट्रपति के पास क्या है, पावर्स हैं, जो जिसका आर्टिकल 72 में जिक्र है। आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग। आर्टिकल 61 क्या है आपका, महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, आप सभी को पता है, ठीक। नई राजधानी क्या है इसकी, वो भी बताइए। विश्व बांस दिवस, चलिए इसमें बताता हूँ। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 18 सितंबर को। एक सवाल है आपका, बांस क्या है, पेड़ है, सब्जी है, फूल है, क्या चीज है, तो इसका जवाब है बांस जो है वो क्या है, एक घास है। क्या है, एक घास। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। बांस जो है वो है घास। निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य का शुभारंभ किया गया। किसने, आपकी वित्त मंत्री हैं ये आपकी निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। अब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा निर्मला सीतारमण जी से कि इन्होंने पेंशन योजना बच्चों के लिए तो लागू की, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है आपका, जो कि लगभग 30 से 35 साल आपकी जॉब आपके लिए काम करता है, ठीक है, 30 से कम से कम, ठीक है, कोई 35 साल, 37 साल, 40 साल तक नौकरी करता है। इन बच्चों के लिए तो आप पेंशन योजना दे रहे हो, वो भी कौन सी, एनपीएस, ठीक है। क्या आपने इन सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ किया, आपकी सरकार आई, आपने कुछ किया, नहीं किया। दूसरी चीज, आप खुद कौन सी पेंशन ले रही हैं, ये भी आप मुझे बताएं आप कि आप कौन सी वाली ले रही हैं। यूपीएस ले रही हैं, एनपीएस ले रही हैं, ओपीएस ले रही हैं, कौन सी आप ले रही हैं इसमें से, ठीक है। और ये सभी को पता है कि एक एक मंत्री बनने पर अगर आपने शपथ ले ली, चाहे 1 घंटे के लिए लेके, अगर यहाँ से इधर से इस हाथ से आपने शपथ पत्र लिया और आपने क्या कर लिया, इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद क्या है, आप पुरानी पेंशन ओपीएस, पुरानी पेंशन लेने के हकदार बन जाते हैं। हमारे माननीय थे आपके, एक अभी खत्म होगा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, उन्हें 10 पेंशन मिलती थी, 10 पेंशन। कितनी पेंशन मिलती थी, 10। और यहाँ सरकारी कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि आपका जो आर्मी में लोग हैं,
बेचारे उन तक को क्या नहीं मिल रही है, ओपीएस नहीं मिल रही है, ठीक है। पैरामिलिट्री वगैरह वाले लोगों को ओपीएस नहीं मिल रही है। तो आप बच्चों के लिए इतना जब सोच रही हो देश के भविष्य के बारे में, तो देश को चलाने वाला जो सरकारी कर्मचारी है उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, विचार करें कि इनके लिए क्या जरूरी है। ओपीएस जरूरी है, यूपीएस जरूरी है, एनपीएस जरूरी है। आपने यूपीएस लागू की, अच्छी बात है, एनपीएस लागू की, अच्छी बात है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी पे छोड़ दो कि उसे कौन सी पसंद है। आगे चलते हैं। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत में जो प्रधानमंत्री का जो है उसमें आर्टिकल 74, 75, 78 ये आपके प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल हैं, जो कि भाग किस में आता है, 5 में आता है, ठीक है, भाग 5 में, ठीक है। पुर्तगाल सरकार ने रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का क्या किया है, जारी किया है। किसने, पुर्तगाल सरकार ने। क्यों, क्योंकि रोनाल्डो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के ही हैं। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो क्या है, लिस्बन। और ये जो सिक्का जारी हुआ है, जो सिक्का जारी हुआ है वो यूरो में जारी हुआ है, यानी कि इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। किसकी, पुर्तगाल की। साथ ही साथ अगर बात करें हम सिक्के की बात करें, सिक्के से अगर रिलेट करना चाहें तो आरबीआई जो है सिक्के जारी नहीं करता, सिक्के जारी नहीं करता। जो 1 रुपए का सिक्का देखते हो, 5 का, 10 का, 20 का जो सिक्का आप देख रहे हो, या फिर आप विशेष सिक्के देखते हो जैसे कि 100 रुपए का, 75 रुपए का, 125 रुपए का, 150 रुपए का, जितने भी सिक्के होते हैं वो आपके कौन जारी करता है, वित्त सचिव आपका जारी करता है, यानी कि वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब वित्त सचिव का नाम आ गया है तो इससे भी रिलेट कर लेते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है आपका, किसका नोट होता है, 1 रुपए का नोट, उस पर वित्त सचिव के ही साइन होते हैं। याद रखना, वित्त मंत्रालय कौन से नोट जारी करता है, 1 रुपए का नोट जारी करता है, और जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितने भी सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी के जितने भी नोट होते हैं वो आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। मनु भाकर को बंदरगाह का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। बंदरगाह जितने भी यहाँ पे उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको, मनु भाकर को, ठीक है। जो कौन है, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते थे 2-2। अगला लिखा है, भेल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ रुपए है। कितने, 25,000 करोड़ रुपए, तो वो महारत्न कंपनी में आ जाती है। महारत्न कंपनी होने का फायदा ये होता है कि अगर इस कंपनी को किसी विदेश में जाकर, कहीं बाहर जाकर अगर 5,000 तक का कोई एमओयू साइन करना है, एमओयू साइन करना है उसे, तो उसे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना टर्नओवर हो पिछले 3 साल का, 25,000 करोड़। जबकि नवरत्न कंपनी होने के लिए आप पिछली वीडियोस को देखिए कि पिछली वीडियोस में मैंने नवरत्न कंपनीज क्या होती है, महारत्न कंपनीज क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया है। अगला है, अंकोर वाट को सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया है। किसे, अंकोर वाट मंदिर। ये मंदिर कहां पर है आपका, ये आपका कंबोडिया में। कहां पर, कंबोडिया। जब आप भारत का नक्शा देखोगे तो इधर पूरब की तरफ, जब आप देखोगे पूरब की तरफ से पश्चिम बंगाल, फिर इधर बांग्लादेश, नीचे की तरफ लाओस वगैरह, थाईलैंड, और वहीं पर आपको दिखाई देगा कंबोडिया, ठीक है। ये विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने घोषित किया, यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर आपको 50 बार, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं मैं, बार बार आता ही रहता है यूनेस्को से संबंधित, ठीक है। यूनेस्को अगर अब आया अंकोर वाट। अंकोर वाट की जो राजधानी है वो है आपकी फोनो पेन। फोनो पेन जो है इसकी राजधानी है, किसकी, कंबोडिया की, ठीक। आगे लिखा है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, मोस्ट इंपोर्टेंट है,
अगर आज के स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है तो यही सवाल है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम है मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह। सबसे पहले फाइटर जेट उड़ा रही हैं, कौन सा? तेजस उड़ा रही हैं, एक महिला है और वो भी पहली, इसलिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले आपका जो रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, किसी चीज का भी एग्जाम है, वहां पे किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लिखा है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। ठीक है, आगे चलें। यही है। अगला है, एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है, रिपोर्ट दी है, उसमें क्या बताया है, एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है उसके बारे में बताया है। अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। ये आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति थे। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? स्कॉटलैंड। कहां होगा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग जो है, इसकी राजधानी किसकी? स्कॉटलैंड की राजधानी है। ठीक, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया। कब? 20 सितंबर को। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसे मिला है? ध्रुवी पटेल को मिला है। किसे मिला है? ध्रुवी पटेल को। उत्तराखंड ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? देहरादून जो है वो टेम्परेरी है, जबकि गैरसैंण देहरादून। ठीक है, ये देहरादून। ठीक है, एक है आपकी कैसी राजधानी है? शीतकालीन राजधानी है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है आपकी? गैरसैंण है। ठीक है, कब बना था ये आपका? सन 2000 में ये बना था। सन 2000 में आपका उत्तर प्रदेश से कट के टूट के क्या बना था? उत्तराखंड। उस सन 2000 में 3 स्टेट बने थे आपके, इसमें एक उत्तराखंड भी शामिल था। ठीक, अगला है, अमित शाह श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया। किसने? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी कौन है? आपके गृह मंत्री हैं। ठीक है, आपने इनका डायलॉग सुना होगा, जान दे देंगे इसके लिए, क्या सोचते हैं आप? ठीक है, तो वही है आपके गृह मंत्री, आपके वही है अमित शाह। अपने तेजतर्रार रवैये के लिए, बोलने के लिए जाने जाते हैं। क्या बात करते हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए हम तो। ठीक है, तो वही कौन है? आपके अमित शाह। ठीक है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं वर्गीस कुरियन जी को इसका श्रेय जाता है। तो जो 2.A वो है, तो पहली श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी आपकी? 1970 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जैसे अब इसमें सवाल आता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अपने बापूजी जो हैं, जो आपके राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनका हैप्पी बर्थडे को आप मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। जबकि 30 जनवरी को इनकी हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे, तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे लिखा है, अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह जी को। 6वें वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन डेलावेयर यूएसए में हो रहा है। इसके जो लीड कर रहे हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। क्वाड मतलब होता है 4, तो क्वाड देशों में 4 देश शामिल हैं। एक तो आपका पहला देश भारत, दूसरा आपका है यूएसए, तीसरा है आपका जापान, और जबकि तीसरा है और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया।
क्वाड सवाल पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा क्वाड का देश का सदस्य नहीं है। तो ये 4 आपके दिमाग में होने चाहिए, बाकी आपका गलत होगा, इसमें चौथा आंसर है। ठीक है, जो 3 आपको देगा इनमें से एक क्या कहेगा गलत। और अगर पीसीएस वगैरह में पूछा जाएगा तो इनसे संबंधित एक फैक्ट और दे देगा कि इसमें से कि इसका जैसे दे दिया आपका ये क्वाड के बारे में दे दिया, तो कहां पे हुआ है डेलावेयर, कहां पर है तो यूएसए में है। फिर क्या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सदस्य है कौन सा सदस्य नहीं है, ये पूछ लेगा। तो ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन बन गया। ठीक, डेलावेयर कहां पर है, यूएसए में। ठीक है, सवाल पूछा गया था कि कनाडा को अमेरिका से कौन सी लाइन अलग करती है, तो कौन सी लाइन अलग करती है, 49 पैरेलल लाइन। कौन सी, 49। ठीक है, जबकि 38 नॉर्थ लाइन जो है वो किसे अलग करती है, उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। शुभांशु शुक्ला 2025 में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। कौन, शुभांशु शुक्ला। कब, कौन से सन में, 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। कौन, शुभांशु शुक्ला। अगला है तूफान पुलासन। पुलासन ने चीन में क्या मचाया, कहर मचाया। ठीक है, तो तूफान आपका ये चक्रवाती तूफान जो होते हैं वो कब आते हैं आपके, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, इधर आपकी मकर रेखा है, कर्क रेखा है, और इधर क्या है मकर रेखा है। 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। इसके बीच में ही चक्रवात आपके आते हैं, इसके बीच में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। अब कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, कहीं पे चक्रवात कहा जाता है, कहीं पे इसे हरिकेन कहा जाता है, कहीं पे इसे टोर्नेडो कहा जाता है। तो वो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे, हर्षिता, इनका नाम समर विक्रमा, और भी हैं ये आपके फीमेल कैटेगरी में, हर्षिता समर विक्रमा। जबकि दुनित, इनका नाम क्या है, दुनित विल्लालेज, ये मेल कैटेगरी में जीता है इन्होंने। ठीक है, तो समर विक्रमा जो है, हर्षिता समर विक्रमा और दुनित विल्लालेज दोनों ही श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अभी पिछले दिनों काफी अच्छी क्रिकेट खेली है दोनों ने ही। इनमें से विल्लालेज का मैंने क्रिकेट देखा, बहुत ही बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी करी, अच्छे बॉलर रहे। ठीक है, श्रीलंका के आपके। तो समर विक्रमा फीमेल कैटेगरी में, जबकि ये मेल कैटेगरी में। अब पहले क्या था, ईयरली पूछा जाता था आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इसमें अब मंथ के हिसाब से अभी पीछे एक पेपर में पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैं रखने लगा हूं इसको भी। तो और अगस्त महीने के, सितंबर महीने के सब मैं इसमें लेके चल रहा हूं। तो अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे, हर्षिता समर विक्रमा फीमेल कैटेगरी में, जबकि दुनित विल्लालेज मेल कैटेगरी में इन्होंने इस प्राइज को जीता है। दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। फिडे 1000 पुरस्कार मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पोलगर को दिया गया है। फिडे 1000 यानी कि किससे, चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है, चेस से। हिंदी लिखते लिखते इंग्लिश भी हिंदी में लिखने लगे। ठीक है, फिडे 1000 पुरस्कार मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पोलगर को दिया गया है। अगला है विश्व एल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। एल्जाइमर आपने देखा होगा, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने एस्पायरेंट्स वो देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, तो इसमें जो लड़का है जो अपनी फीस वापसी मांगता है अपना, तो अपनी मम्मी को बीमारी बताता है, एल्जाइमर की बीमारी ही बताता है वो, कि मुझे अपनी फीस वापस चाहिए। ठीक है, तो वो किस बिहाफ पे अपनी फीस वापस मांगता है, कि अपनी मम्मी को बताता है कि उन्हें क्या है, एल्जाइमर है। या फिर आपने मूवी देखी होगी जिसमें भूलने की बीमारी है, या आपने देखी होगी पिक्चर, अभी हाल ही में मैं देख रहा था, उदी। उदी में विक्की कौशल की माँ को भी था, वो भूलने की बीमारी थी, घर से चली जाती है बार बार भूल। ठीक है, तो एल्जाइमर बीमारी आपकी क्या है, भूलने की बीमारी। कब मनाया जाता है, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा है। कौन, जैसे एक पिक्चर देखी हो आपने, मुझसे शादी करोगी, उसमें दुग्गल साहब थे। कौन थे, दुग्गल साहब। तो उसमें कभी वो पुलिस वाले बन जाते थे, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। तो उन्हें भी क्या थी, भूलने की बीमारी थी। तो उन्हें कौन सी बीमारी थी, एल्जाइमर।
ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है। केरल में ही क्या है आपकी साइलेंट वैली। कौन सी वैली? साइलेंट। सभी पति बीवी के सामने क्या रहते हैं? साइलेंट। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ मिलेगी आपको? हर घर में मिलेगी। लेकिन अगर राज्य पूछे आपसे तो कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। यहीं पे आपका पेरियार नदी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है, आपके एक समाज सुधारक थे आपके, उनका नाम पेरियार ही था। क्या नाम था? पेरियार। उन्हीं के नाम पर ही पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार नदी है वहीं पे। ठीक, ये आपका केरल से आपके संबंधित था। अब स्लाइड हो गई है, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज लगभग 30 बुलेट्स को देखा, करंट अफेयर के पॉइंट्स को देखा, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से देखा। चाहे आपके कोई डे हो, आपका कैपिटल करेंसी हो या हेडक्वार्टर्स हो, उससे भी हमने रिलेट करके इसको पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।